We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. बिहार में नीतीश कुमार ने डोमिसाइल पॉलिसी लागू कर दी है। इसका मतलब क्या है, समझते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री, बिहार के दिग्गज नेता, पूर्व राष्ट्रीय महासचिव कांग्रेस पार्टी के और कटिहार से लोकसभा सांसद तारिक अनवर साहब से पहला सवाल कि इस डोमिसाइल का मतलब है क्या? डोमिसाइल का मतलब तो नीतीश कुमार ही जी बताएंगे कि ये अंतिम समय में उनको इस बात का ध्यान आया, जब चुनाव में मात्र 3 महीना बचे हैं तो उनको महिलाओं को आरक्षण और तमाम दूसरी सहूलियतें देने की बात कैबिनेट में तय हो रहा है। तो 20 साल में तो उनको याद नहीं आया कि ये सब काम करना भी ज़रूरी है, लेकिन अब चुनाव सामने दिख रहा है तो लोगों को लुभाने के लिए इस तरह की बातें की जा रही हैं और महिलाओं को ख़ास तौर पर उनको अपने उनके वोटों को आकर्षित करने के लिए किया जा रहा है। 35% आरक्षण देने की बात हो रही है कि जो बिहार की महिलाएं हैं उनको 35% आरक्षण दी जाएगी। चुनाव कुछ महीनों के बाद होने वाला है। इसको गेम चेंजर कहा जा रहा है। खासतौर पे जो है, जो सरकार मौजूदा वक्त में बिहार के भीतर है, बीजेपी की, एनडीए की, वो कह रहे हैं कि गेम चेंजर है महिलाओं के लिए। गेम चेंजर किसके लिए होगा ये तो बाद में मालूम होगा, लेकिन हकीकत यह है कि अब लोग बिहार के किसी भी इस तरह के लुभावने नारे में आने वाले नहीं हैं। लोग इस बात को अच्छी तरह समझ चुके हैं कि ये सरकार 20 साल में जो काम नहीं कर पाई, ये 3 महीने में कहाँ से कर पाएगी। तो सवाल ये है कि बिहार की जनता एक तरह से मन बना चुकी है, तय कर चुकी है, और इसी से ये घबराए हुए हैं और घबराहट में ये सब सारे फैसले लिए जा रहे हैं और उसका कार्यबल होगा नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं। तारिक साहब, आप ज़मीनी नेता हैं, आप ज़मीन को समझते हैं। जिस तरीके से एसआईआर चुनाव आयोग करवा रहा है उसको लेके आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, चक्का जाम करने की योजना बना रहे हैं। बिहार में राहुल गांधी भी जाएंगे, पटना में चक्का जाम करेंगे। एसआईआर से आखिर आपत्ति क्या है, दिक्कत क्या हो रही है आप लोगों को? देखिए, आपत्ति इस बात की है कि जब चुनाव में 3 महीना मात्र बचा है और अंतिम समय में इस तरह का फैसला, और यूँ कहा जाए कि ये फैसला जो है वो सीधे सीधे जो समाज के कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, दलित है, वंचित है, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, ये उन पर असर करेगा। क्योंकि हमारे बिहार के अंदर आज भी 40% लोग ऐसे हैं जो या तो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं या टीन के शेड में रहते हैं। उनका कोई परमानेंट मकान नहीं है, उनके पास कोई ऐसे स्थान नहीं है जहां वो ठीक से रह पाएँ और अपने डॉक्यूमेंट्स की हिफाजत कर पाएँ। बाढ़ आता है हमारे यहाँ, हर वर्ष बाढ़ आता है, और जब बाढ़ आता है तो सारे लोग जिनका जो गांव में रहते हैं, झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, वो सड़क पे आ जाते हैं या ऊंची जगहों पर चले जाते हैं, बांध पर चले जाते हैं अपनी जान की सुरक्षा के लिए, अपने जान माल की सुरक्षा के लिए। तो अब उनसे कहा जा रहा है कि आप हमको अपने जो बर्थ सर्टिफिकेट ला कर दीजिए, अपने माता पिता का बर्थ सर्टिफिकेट ला कर दीजिए, और 11 डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं। 11 में से एक डॉक्यूमेंट? हाँ, लेकिन 11 डॉक्यूमेंट्स जो दिए गए हैं वो ऐसे हैं कि जो आम तौर पर लोगों के पास नहीं होता है। क्योंकि जैसा हमने बताया कि इवन पढ़े लिखे जो परिवार है उसके पास भी नहीं होता है, क्योंकि कभी इसकी ऐसी आवश्यकता पड़ती नहीं है। और अभी जो लोकसभा का चुनाव हुआ 2024 में, तो उसमें जो लोग, जिन लोगों ने वोट दिया, जो मतदाता थे, अब आप उसको रिव्यू कर रहे हो। तो ठीक है, जिन लोगों का नाम छूट गया है, ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि उनका नाम जोड़ा जाए। यही तो मैं कह रहा हूँ कि चुनाव आयोग यही कह रहा है कि देखिए सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है। 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने फॉर्म ले लिए हैं। अफवाह फैलाने का काम विपक्ष कर रहा है। बिल्कुल गलत है। और हम लोग तो क्षेत्र में घूमते हैं, जैसा आपने कहा कि हम लोग ज़मीनी तौर पर देखते हैं, सारे लोग परेशान हैं। सभी लोग कह रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, इसको रोका जाए। और इसीलिए चुनाव आयोग से हम लोगों ने अपील किया। उसके बाद कुछ लोग कोर्ट में भी गए हैं। कोर्ट ने भी 10 तारीख मुअय्यन किया है इस हियरिंग के लिए, बात सुनने के लिए।
और जो हम लोग 9 तारीख को करने जा रहे हैं बिहार बंद का जो कॉल है वो इसीलिए है कि ये लोकतांत्रिक तरीका यही हो सकता है, जनता को अपने साथ लेकर जनता की जो बात है उसको रखा जाए सरकार के सामने, चुनाव आयोग के सामने विशेष रूप से, ताकि चुनाव आयोग पर एक दबाव बने, और इसी के लिए हम लोग ये प्रोग्राम कर रहे हैं, ये कार्यक्रम कर रहे हैं। राहुल गांधी के चक्का जाम से असर होगा, लगता है चुनाव आयोग समझ पाएगा वो? अब चुनाव आयोग अगर जिसको कहते हैं जिद पर अड़े रहेगा तो मुश्किल है, लेकिन चुनाव आयोग को भी देखना चाहिए कि जो जनता का मंशा है या जनता चाहती है उसको देखना चाहिए, उसको कंसीडर करना चाहिए। हमारे देश में लोकतंत्र है, कोई डिक्टेटरशिप तो है नहीं। थैंक यू सो मच सर। हमसे तारिक अनवर साहब बातचीत कर रहे थे, हमारे सहयोगी प्रेम शंकर के साथ मोहित राज दुबे, नजर दिल्ली। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।